दोस्तों, भारत तैयार कर रहा है दुनिया का सबसे खतरनाक मिसाइल। डीआरडीओ और इसरो के खुलासे से दुनिया में खलबली। भारत के पास है हाइपरसोनिक मिसाइलों का महाबली। दोस्तों, जब 5 मैक की रफ्तार से उड़ान भरने वाली मिसाइल को विकसित करके चीन इतरा रहा था, चीन फूला नहीं समा रहा था और चीन के इस कारनामे को देखकर दुनिया हैरान थी। तब अमेरिका द्वारा भारत को लेकर जो खुलासा किया गया, उसने पूरी दुनिया के कान खड़े कर दिए। अमेरिका द्वारा दावा किया गया था कि भारत हाइपरसोनिक मिसाइलों का बाप विकसित कर चुका है और अब डीआरडीओ ने इस बात पर मुहर लगा दी है कि भारतीय वैज्ञानिक ऐसा हथियार विकसित कर चुके हैं जो चीन को खड़े खड़े राख कर सकता है। डीआरडीओ के इस कारनामे से जहां पूरी दुनिया हैरान है, वहीं अब भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो के वैज्ञानिकों ने एक ऐसे हथियार को तैयार कर लिया है जिसने अमेरिका को भी चौंका दिया है। जी हां दोस्तों, इसरो के वैज्ञानिकों ने एक ऐसे रॉकेट को तैयार कर लिया है जो बना तो सैटेलाइट छोड़ने के लिए है, लेकिन जरूरत पड़ने पर दुश्मन के तंबू में तबाही ला सकता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भारत के इन्हीं दोनों ब्रह्मास्त्र के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यकीन मानिए, वीडियो को पूरा देखने के बाद आप भी भारतीय होने पर गर्व करेंगे, क्योंकि इसरो के वैज्ञानिकों ने जहां अमेरिकी टेक्नोलॉजी को पीछे छोड़ दिया है, वहीं डीआरडीओ की तैयारी अमेरिका के कान खड़े कर चुकी है। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है, लेकिन चीन की चालबाजी को देखते हुए एलएसी पर भारतीय सेना हाई अलर्ट पर है। चीन को लेकर हाल ही में खुलासा हुआ है कि चीन ने इतिहास का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर भारत से लगती सीमा पर खड़ा कर दिया है। चीन भारत को यूक्रेन युद्ध में बिजी मानकर एलएसी पर बड़ी घुसपैठ करने की योजना बना रहा है। हालांकि अगर चीन ने ऐसा किया तो यह उसके इतिहास की सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि मोदी सरकार ने गलवान में हुए खूनी संघर्ष के बाद भारतीय जवानों को फ्री हैंड दे दिया है। यानी कि भारतीय जवानों को क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है, इसको लेकर मोदी सरकार से इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा भारत और भी तैयारियां कर रहा है। एक तरफ जहां भारत सुपरसोनिक ड्रोन्स को एलएसी पर तैनात करने की योजना पर काम कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ जीपी बम जैसे महाविद्वान हथियारों का डिप्लॉयमेंट बॉर्डर पर किया जा रहा है। लेकिन हाल ही में भारत एक और खतरनाक हथियार को एलएसी पर तैनात करने का फैसला कर चुका है। यह एक ऐसा हथियार होगा जिसके बारे में चीन ने आज तक सुना भी नहीं होगा। जिस तरह से भारत का यह नया हथियार काम करता है, चीन ने ऐसी कोई कल्पना भी नहीं की होगी। दोस्तों, भारत के इस नए और हैरान कर देने वाले हथियार के बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो के उस पराक्रम से रूबरू करवाता हूं जो पलक झपकते ही चीन को बैकफुट पर धकेल सकता है। आपको गर्व करना चाहिए कि चीन, अमेरिका और यूरोपीय देशों को पीछे छोड़ते हुए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी स्पेस शटल को तैयार कर लिया है जिसका दोबारा से इस्तेमाल किया जा सकता है। इस हथियार का नाम है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल यानी कि आरएलवी। इसे ऑनर बेटल रीएंट्री व्हीकल यानी आरवी भी कहा जाता है। दोस्तों, ये कोई ड्रोन मिसाइल या फिर फाइटर जेट नहीं है, बल्कि इसरो द्वारा तैयार किया गया एक स्पेस प्लेन है जिसे इसरो के वैज्ञानिकों ने बेहद ही सीक्रेट तरीके से तैयार कर लिया है। यह एक ऐसा हथियार है जो न सिर्फ धरती के वायुमंडल में बल्कि स्पेस तक जाने की काबिलियत रखता है। यह स्पेस में ट्रैवल कर सकता है और स्पेस में सैटेलाइट्स को काफी कम कीमत में लॉन्च करने की क्षमता रखता है। सबसे खास बात यह है कि इसका दोबारा से इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, इस मामले में भारत ने चीन छोड़िए अमेरिका को भी पीछे कर दिया है, क्योंकि ऐसी तकनीक अभी अमेरिका भी विकसित नहीं कर पाया है। चीन का इस तकनीक को लेकर दूर दूर तक कोई नाम नहीं है। भारत के अलावा एलन मस्क यानी स्पेस एक्स इस तकनीक पर काम कर रहा है, लेकिन इसरो द्वारा विकसित की गई तकनीक स्पेस एक्स की तकनीक से काफी जटिल और हाईटेक है। रिपोर्ट की माने तो इस आरएलवी का इस्तेमाल न केवल अंतरिक्ष में सैटेलाइट को लॉन्च करने में किया जा सकता है, बल्कि इसका इस्तेमाल करते हुए दुश्मन पर ताबड़तोड़ हमला भी किया जा सकता है। दुश्मन की सैटेलाइट्स को निशाना बनाया जा सकता है, उनको अंतरिक्ष में ही नस्तेनाबूद किया जा सकता है। सबसे खास बात यह है कि इस आरवी के जरिए डायरेक्टेड एनर्जी वीपन यानी लेजर हथियार दागे जा सकते हैं।
यानी कि लेजर के जरिए अंतरिक्ष से ही दुश्मन की कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को तबाह किया जा सकता है। इसरो द्वारा तैयार किया गया यह नया योद्धा स्पेस में बिजली की रफ्तार से मिसाइल को लॉन्च कर सकता है। इसकी रफ्तार आवाज की रफ्तार से तेज बताई जा रही है, यानी कि इसकी स्पीड हाइपरसोनिक स्पीड के आसपास हो सकती है। इसका इस्तेमाल करते हुए भारत न केवल सैटेलाइट लॉन्चिंग और हमला कर सकता है, बल्कि दुश्मन की जासूसी भी कर सकता है। दुश्मन की हर एक चाल पर बड़े ही आसानी से नजर रख सकता है, यानी ये भारत की सुरक्षा में भी काम आ सकता है। और इसीलिए इसे आधुनिक भारत का ट्रांसफार्मर भी कहा जा रहा है, जिसका इस्तेमाल करते हुए दुश्मन की सैटेलाइट्स को बर्बाद किया जा सकता है। भारत अब न केवल अंतरिक्ष में काफी कम कीमत में सैटेलाइट्स को लॉन्च कर पाएगा, बल्कि अंतरिक्ष सुरक्षा में एक कदम आगे निकल जाएगा। अमेरिका, चीन और रूस जैसे देश भी ऐसी तकनीक हासिल करना चाहते हैं जिसका इस्तेमाल करते हुए वे दुश्मन की सैटेलाइट को डायरेक्ट एनर्जी वीपन से अंतरिक्ष में ही तबाह कर सकें, लेकिन अभी तक उनके पास ऐसी कोई तकनीक मौजूद नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसरो के वैज्ञानिक इस तकनीक को और ज्यादा एडवांस बनाने पर काम कर रहे हैं और इसको लेकर ज्यादा जानकारी पब्लिक डोमेन में शेयर नहीं की गई है। तो वहीं दोस्तों, भारत का DRDO रूसी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए ऐसी मिसाइल को विकसित करने की कोशिश कर रहा है, जिसके सामने चीन की 5 मैक की रफ्तार से उड़ान भरने वाली मिसाइल भी पानी मांगते नजर आएगी। ये मिसाइल इतनी खतरनाक होगी कि चीन को खड़े खड़े राख कर सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रूस के पास 3 तरह की हाइपरसोनिक मिसाइलें मौजूद हैं। पहली है एडवांस मिसाइल, जो कि एक लैंड अटैक वेरिएंट है, यानी ये जमीन से जमीन पर हमला करती है, जिसे रूस की थल सेना द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी है किंजल मिसाइल, जिसे रूसी वायुसेना के लिए डिजाइन किया गया है। इस मिसाइल को लड़ाकू विमान से फायर किया जाता है। वहीं तीसरी है जिसको एंटी शिप हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जिसे रूसी नौसेना द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। इन तीनों मिसाइलों में से हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को सबसे ज्यादा एडवांस, ताकतवर और तेज माना जाता है। दोस्तों, भारत चाहता है कि जल्द से जल्द हमारी नौसेना के पास एक हाइपरसोनिक मिसाइल आ जाए, क्योंकि हिंद महासागर में चीन की चालबाजी लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में हाइपरसोनिक मिसाइल जैसे घातक हथियार हिंद महासागर में हमारी नौसैनिक शक्ति को काफी ज्यादा बढ़ा देंगे। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर भारत को जिरकोन मिसाइल की टेक्नोलॉजी ही क्यों पसंद है? जिरकोन मिसाइल में ऐसा क्या खास है जिसे भारत प्राप्त करना चाहता है? चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों, जिरकोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को 3M22 मिसाइल के नाम से भी जाना जाता है। इस मिसाइल की लंबाई 30 फीट और चौड़ाई 24 इंच है। जिरकोन को दुनिया की सबसे तेज गति से चलने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल माना जाता है। इस मिसाइल की टॉप स्पीड 1000 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो 1000 किलोमीटर की रेंज में स्थित दुश्मन के किसी भी टारगेट को नस्तेनाबूद कर सकती है। जिरकोन को पनडुब्बी, युद्धपोत और जमीन पर मौजूद लॉन्च प्लेटफॉर्म से फायर किया जा सकता है। यह अधिकतम 28 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ान भर सकती है। अगर इसको कम ऊंचाई पर उड़ाया जाए तो यह 250 से लेकर 500 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है, जबकि 1000 किलोमीटर दूर तक मार करने के लिए इसे थोड़ा और अधिक ऊंचाई पर उड़ाना होगा। भारत अपनी ब्रह्मोस मिसाइल के लिए रूस से जिरकोन मिसाइल की तकनीक को हासिल करना चाहता है, और अगर ऐसा होता है तो चीन को बर्बाद करने वाला हथियार भारत को प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, तो चलिए जानते हैं DRDO द्वारा तैयार की जा रही ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत के बारे में, जो जिरकोन से भी ज्यादा घातक होने वाली है, क्योंकि इसमें जिरकोन प्लस DRDO की तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों, ब्रह्मोस की रफ्तार और इसका अचूक निशाना इसे दुनिया की सबसे घातक मिसाइलों में शुमार कर देती है। यह मिसाइल 900 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 1000 किलोमीटर दूर स्थित दुश्मन के किसी भी टारगेट को नस्तेनाबूद करने की क्षमता से लैस है। इसे किसी भी युद्धपोत, पनडुब्बी, लड़ाकू विमान या फिर जमीन पर मौजूद मोबाइल लंचर से फायर किया जा सकेगा। ब्रह्मोस 2 में जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल की तकनीक इसे और ज्यादा घातक और अचूक बना देगी, जो चीनी नौसेना के लिए काल साबित होने वाली है। काफी कम ऊंचाई पर अधिक रफ्तार से उड़ान भरने के कारण
चीनी डिफेंस सिस्टम इसे डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको लग रहा हो कि भारत जिरकोन मिसाइल की तकनीक हासिल करके सिर्फ ब्रह्मोस 2 ही तैयार करेगा, तो भी आप गलत साबित हो सकते हो। आप यह अंदाजा लगाइए कि भारत जब रूस को पैसे देकर जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल की तकनीक हासिल कर लेगा, तो भारत सिर्फ ब्रह्मोस को ही क्यों तैयार करेगा। भारत के ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो जब भी भारत ने किसी अन्य देश से किसी मिसाइल तकनीक को खरीदा है, तो हमने उसमें काफी सुधार करके उसे और भी ज्यादा घातक और एडवांस बना दिया है। जैसे कि भारत और रूस ने साथ मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल के 200 किलोमीटर वाले वेरिएंट को तैयार किया था। लेकिन DRDO के वैज्ञानिकों ने ब्रह्मोस में कई सुधार करके इसकी रेंज, इसकी सटीकता, इसकी ताकत के साथ साथ इसे 5 जगहों से हमला करने लायक मिसाइल में तब्दील कर दिया। यानी जमीन से जमीन, हवा से जमीन, समुद्र से जमीन और पनडुब्बी से जमीन पर लंच होने वाली ब्रह्मोस मिसाइल। यहां तक कि भारत ने अब ब्रह्मोस NG नाम से 5वां वेरिएंट भी तैयार कर लिया है, ताकि चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के अंदर ब्रह्मोस का खौफ पैदा किया जा सके। हालांकि पिछले दिनों अमेरिका द्वारा किए गए दावे ने पूरी दुनिया में खलबली पैदा कर दी थी, क्योंकि अमेरिका द्वारा दावा किया गया था कि भारत ने ध्वनि की रफ्तार से 1-2 गुना तेज रफ्तार वाली नहीं, बल्कि पूरे 13 गुना तेज रफ्तार वाली हाइपरसोनिक मिसाइल को विकसित कर लिया है। यानी कि अगर अमेरिका के दावे को माने तो ब्रह्मोस मात्र एक दिखावा है। इससे पहले ही भारत 3 मैक की रफ्तार से उड़ान भरने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल विकसित कर चुका है। अमेरिका द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार भारत करीब 12 हाइपरसोनिक पवन सुरंगों का संचालन कर रहा है और 13 मैक की रफ्तार के साथ परीक्षण करने में सक्षम हो चुका है। 13 मैक का मतलब है आवाज की रफ्तार से 13 गुना। यहां तक चीन तो क्या अमेरिका भी नहीं पहुंच पाया। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।